अब बेटा जी, जब हम परमिटिविटी का एक पर्टिकुलर रिलेशन निकाल चुके कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ परमिटिविटी विद मीडियम, तो अब यहाँ पर कुलम्स लॉ की क्या सिचुएशन बनेगी, किस तरह की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर सकें। क्योंकि यहाँ पर बेटा जी अभी हम केवल फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये बेटा चैप्टर में आगे चलेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो परमिटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम, या हाउ टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मीडियम, या किस फैक्टर से या किस वैल्यू से वो फोर्स को रिड्यूस कर पाता है। मैं अभी बात कर रहा था कि जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, मींस दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस पर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, यदि मैं उन्हें सेम सेपरेशन के साथ वाटर में रख देता हूं, तो अब जो फोर्स होगा वो 1/81 टाइम्स फोर्स बचेगा। मींस इतने फैक्टर से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस कर देता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, और क्वेश्चन बेटा ये है, देखिए आप the electrostatic force between two charged particles in free space is 810 Newton. What would be electrostatic force in water when distance between the charges does not change? तो बेटा जी अब यदि मैं क्वेश्चन को देखता हूं, तो ये जो फोर्स है ये है फ्री स्पेस में, और हमने बात की थी F नॉट फोर्स इन फ्री स्पेस, दैट इज द 810 न्यूटन। वाटर अंडरस्टूड है, नहीं तो देगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज 81, मुझे चाहिए Fm फोर्स इन मीडियम, दैट इज द वाटर। और अभी बेटा रिलेशन दिया था, क्या था, K इक्वल्स टू F नॉट डिवाइडेड बाई Fm। So 81 equals to 810 divided by Fm. So Fm equals to 810 divided by 81. तो फोर्स Fm equals to 10 न्यूटन। जो पहले फोर्स 810 न्यूटन एक्सपीरियंस कर रहे थे दो चार्ज पार्टिकल्स, अब वो फोर्स हो गया कितना, ओनली 10 न्यूटन। तो दिस इज द परमिटिविटी। दो चार थे, उनके बीच में 810 न्यूटन फोर्स था, जैसे ही मैं दोनों को पानी के अंदर रखा, रिड्यूस कर दिया फोर्स को। और यही रीजन है बेटा कि हम ज्यादातर जो भी वॉशिंग करते हैं उन सब में हम वाटर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी आपको मीडियम से कंसर्न फोर्स या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो जो मैंने रिलेशन दिया था आप उस रिलेशन के साथ जाइए, आपका आंसर हमेशा करेक्ट रहेगा। और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसी में मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं, मैंने लिया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस इज F न्यूटन। एट व्हाट डिस्टेंस in medium of dielectric constant K
both the charges experience the same force. सिचुएशन बेटा वही थी कि पहले मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल थे, एक चार्ज पार्टिकल ये था, एक चार्ज पार्टिकल ये था। सपोज ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, ये डिस्टेंस R थी और ये फ्री स्पेस में रखे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस जो F दिया है कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। दिस इज द फोर्स इन फ्री स्पेस। अब मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दो चार्ज पार्टिकल्स को कितनी डिस्टेंस पर अरेंज करूं मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है कि ये सेम फोर्स इंप्लीमेंट करे या सेम फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो यदि मैं फोर्स लेता हूं मीडियम में तो वो फोर्स बेटा F के ही बराबर है क्योंकि सेम फोर्स की बात की है। पर बेटा जी यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा एप्सिलॉन m एंड दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ले ली मैंने d²। दोनों फोर्स सेम है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब यदि इन फोर्सेस को मैं इक्वेट करता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d²। ये बेटा कैंसिल आउट हो गए, चार्जेस कैंसिल हो गए। तो क्या करें एप्सिलॉन m इधर ले आते हैं तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस इज R² अपॉन d²। और ये बेटा अभी मैंने बताया था क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट R² बाई d² प्लस माइनस अंडर रूट K इक्वल्स टू R बाई d। दैट इज डिस्टेंस मस्ट बी R डिवाइडेड बाई अंडर रूट K। यदि मैं इस डिस्टेंस पर मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर देता हूं तो वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और डिटेल में समझने के लिए सपोज ये मीडियम वाटर हो जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया बेटा 81। जब मैं 81 रखूंगा तो क्या होगा R बाई 9। मीन्स अब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उन चार्ज पार्टिकल्स को R पहले के कंपैरेटिवली 1/9 डिस्टेंस पर यदि मैं अरेंज कर पाता हूं तो ये सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये फैक्टर था बेटा जी कूलम्ब्स लॉ का जो कि मीडियम में किस तरह से फोर्स रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, आपको केवल फंडामेंटल को पे फोकस करना है कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था। दूसरा बेटा जी मीडियम में किस तरह से परमिटिविटी चेंज होती है, मीडियम में किस तरह से फोर्स चेंज होता है, मीडियम में पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। तो ये सारे मैंने एक रिलेशन आपको बताया। तो ये तो परमिटिविटी फैक्टर था। अब बात आती है बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से यदि हम किसी वेक्टर को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन तो ये है कि मैं मैग्नीट्यूड अलग निकाल लूं और बेटा जी डायरेक्शन अलग निकाल लूं। तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से हम उस वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है आई जे के। जैसे वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को तो बेटा हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि किस तरह से वेक्टर को हम ट्रीट करते हैं, वेक्टर को कैसे डील करते हैं। तो अब बेटा इस समय हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि यदि पोजीशन वेक्टर आई जे के की फॉर्म में है और दो चार्जेज आपको किसी स्पेस में रखे हुए हैं तो बेटा जी होना ये चाहिए कि हम सॉल्यूशन भी आई जे के की फॉर्म में ही देना चाहिए। आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकाल सकते हैं पर डायरेक्शन में फिर यूनिट वेक्टर वगैरह निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर फिर दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को यदि मैं देखता हूं तो 11th में जैसे आपने वेक्टर को ट्रीट किया है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या है वेक्टर फॉर्म? लेट टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 and Q2 with position vector R1 and R2 in free space। ध्यान रखेंगे बेटा, फ्री स्पेस है कि मीडियम। अब इस सिचुएशन में मैंने एक बेटा फ्री स्पेस कंसीडर कर लिया, ये दिस इज एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एक चार्ज पार्टिकल ए पोजीशन पर था, ये ए पोजीशन है, चार्ज था बेटा Q1 और इसकी पोजीशन है क्या R1। दूसरा चार्ज पार्टिकल B, चार्ज कितना है बेटा Q2 और ये पोजीशन वेक्टर है इसका बेटा जी R2। तो ये जब आपस में इन दोनों के बीच में पोजीशन निकालेंगे तो बेटा वेक्टर ही होगा। तो OA वेक्टर किसके बराबर है R1, OB वेक्टर क्या होगा बेटा R2। अब यदि मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूं AB, तो 11th में पढ़ा था बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज R2 माइनस R1 और इसे लिखा जाता है बेटा R12। BA वेक्टर यदि कैलकुलेट करें BA, तो फाइनल पोजीशन होगी OA माइनस OB, केवल माइनस का फर्क पड़ता है, R1 माइनस R2 and this is R21। These are the position vectors। अब जब भी आप फोर्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ध्यान ये रखते हैं, जब हमें डायरेक्शन देखनी है कि जो दो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड्स को देखो। मैग्नीट्यूड जो बड़ा